अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों का मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं वो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर पहुँच चुकी है। इन ख़वातीन के अंदर से साबका MNAs और MPAs ख़वातीन हैं जो यहाँ पर पहुँची है और इनका मुतालबा है कि हमें जो मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जानी थी वो मिलनी चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर अहम समात है। बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गोहर इस वक्त अंदर है और अंदर समात जारी है। लगता यही है कि आज कुछ ना कुछ हतमी फ़ैसला हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से समात हुई है, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची हुई है और उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर भरपूर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। कमल जोसेफ भी यहाँ पर मौजूद है जो ख़वातीन की सदर हैं और इसके साथ दीगर जो ख़वातीन हैं उम्मीदवार हैं वो सब यहाँ पर पहुँची हुई हैं और इस वक्त देख सकते हैं आप कमल जोसेफ मीडिया टॉक करने के लिए यहाँ पर। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर तमाम ख़वातीन स्टेक होल्डर्स हाजिर हैं। आप सबको मालूम है कि जिस तरह विमेन रिज़र्व सीट्स और माइनॉरिटीज़ की रिज़र्व सीट्स की हेयरिंग चल रही है और उसी हेयरिंग का हिस्सा, उस सारी प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने के लिए ये ख़वातीन मुख्तलिफ़ जगहों से आई हैं। पंजाब के मुख्तलिफ़ तहसीलों से आई हैं, KP से तशरीफ़ लाई हैं, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने असम्बलीज़ का हिस्सा बनना है। आप सब से बात करने का मकसद ये है कि ये अपनी नौयत की पहली हेयरिंग है जो होने जा रही है। तमाम दूसरी पार्टीज़ और बिलखसूस लाडला पार्टीज़ को उनकी सीटें मिल गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपने एफिडेविट जमा करा के उसके साथ इल्हाक किया है, उनका जो हिस्सा बनता था उसके ऊपर अभी अंदर हेयरिंग बिठा दी गई है। इस तरह लग रहा है कि मिठाई का एक डब्बा है जिसमें से आधे किसी को पोर्शन देना है तो आधा किसी को। पाकिस्तान के ना आइन में ये गुंजाइश है, ना इलेक्शन एक्ट 2017 में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है। हाँ, जो एप्लीकेशन हमने दी है पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, उसके मुताबिक जो हमारा हिस्सा बनता है ख़वातीन की मखसूस नशस्तों का और माइनॉरिटीज़ का, वो हमें दिया जाना चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हेयरिंग हो किस बात पे रही है। जो सुनने में आया है कि हमारी जो लाडला पार्टीज़ हैं जिन्होंने हमारे हिस्से की बाकी सीटें भी हड़प करके 17 सीटों के बाद हुकूमत बनाई है, वो ये चाहते हैं कि ये तमाम ख़वातीन का हिस्सा मार के तो अपने खाते में बुक कर लिया जाए। तो मैं आप सबके सामने ये ज़रूर कहूँगी और अपने जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं कि पहले ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर सियासी इंतकाम लिया गया, मुझ समेत इन तमाम ख़वातीन और बहुत सारी हमारी ऐसी सियासी वर्कर्स हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं, जो अभी भी जेल में हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा मलिक साहिबा है, रुबीना जमील हमारी ex-MNA है, आयशा भुट्टा साहिबा है और हमारी दीगर बहुत सारे ख़वातीन हैं जिन्होंने जेलें काटी और स्टिल जेलें काट रही हैं। ये उनके हिस्से की सीट्स हैं जिनको खाने की कोशिश की जा रही है। ना आइन में इसकी गुंजाइश है और ना कानून में इसकी गुंजाइश है, ना इस इलेक्शन एक्ट 2017 में गुंजाइश है जिसके ऊपर ये इदारा ऑपरेट करता है। ना रूल्स इसका कोई मिसाल देते हैं ना इजाज़त देते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रेसिडेंट्स देखें लॉ की और हाई कोर्ट की, अगर आप कोई मिसाल देखते हैं कि वहाँ से इस तरह का कोई मिसाल मिली है कि ड्यू डेट के बाद भी सीटें दी गई हैं, तो ऐसी हमारे पास कम से कम 3 से 4 मिसालें मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल थी बाप पार्टी ने के साथ जब आज़ाद उम्मीदवारों ने इल्हाक किया तो उसके बाद जो उनका हिस्सा बना उसके मुताबिक उनको रिज़र्व सीट्स दी गई। इसके अलावा पिछली दफ़ा 2018 की असम्बली और इलेक्शन के बाद जब बल्कि इलेक्शन से पहले ही जब हमारी कट ऑफ डेट जा चुकी थी और माइनॉरिटीज़ की लिस्ट पंजाब की जमा नहीं हुई थी, तो उसके लिए भी अलाउ किया गया था और लिस्ट जमा की गई थी। इसी तरह 2013 के इलेक्शंस के बाद जो अभी की लाडला पार्टी है, इनकी पार्टी की सीटें ज़्यादा आई थी
تو الیکشن کمیشن نے ان سے دوبارہ نام مانگے تھے اور وہ نام جو ہیں وہ دوبارہ اسمبلی میں دیے گئے تھے، اسمبلی کے لیے ان کے نام ریزرو سیٹس کے دیے گئے تھے. تو میری بس ادھر التجا یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ پاکستان کے جو الیکشنز ہوئے، اگر آپ آئین کے مطابق دیکھیں تو 3 دفعہ ڈیلے کیے گئے. پاکستان کی جو صوبہ پنجاب میں نگران حکومتیں ہیں وہ 1 سال تک بیٹھی رہی، کے پی میں نگران حکومت 1 سال تک تقریباً بیٹھی رہی. اس وقت بھی آئین اور قانون کی پتہ نہیں کون سی شکیں تھی جو نکال لی گئی. لیکن خدارہ آپ سے مہربانی کی میں یہ کہتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ خواتین کا حصہ نہیں ماریں گے. یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے سے آپ کا ووٹر ایک جماعت پر یا ایک سائٹ پر اپنا کانفیڈنس دیتے ہوئے وہاں ووٹ دے اور آپ جو سیٹیں ہیں وہ دوسری جماعت کو بانٹنے کی کوشش کریں. تو برائے مہربانی ان خواتین کے تمام حصوں کو حلوے کی طرح اور لڈوؤں کی طرح بانٹنے سے پرہیز کریں. الیکشن ایکٹ کے مطابق اور پاکستان کے اس آئین اور قانون کے مطابق جس کو 1 سال سے الیکشنوں کے نام پہ پس پش ڈالا گیا تھا، اس کو سامنے رکھیں اور ان تمام خواتین کے اور ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہمارا حصہ بنتا ہے، جو سنی اتحاد کونسل کے انڈر ہمارا حصہ بنتا ہے خواتین کا، نیشنل اسمبلی میں پنجاب کی طرف سے سیٹیں، نیشنل اسمبلی میں کے پی کی طرف سے سیٹس، اسی طرح سندھ سے ہماری سیٹس بنتی ہیں، ہماری پنجاب سے سیٹس بنتی ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے، ہماری کے پی سے سیٹس بنتی ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے. ان کو چائے کے ساتھ ہضم کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبح صبح. اور باقی جماعتوں سے بھی میں کہوں گی کہ جو جمہوریت کے بہت چیمپئن بنتے ہیں اور جتنے علم بردار بنتے ہیں تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا کہ کتنا ایک یہاں پر جمہوریت کو مستحکم کیا گیا ہے، کس طرح الیکشنوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور اب انہی الیکشنوں کا ڈاکہ نمبر 2 کرنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں اس پہ دن دہاڑے ڈاکے ڈالنے کی اور آئینی کور اپ کر کے اس آئین کا استحصال مت کریں جس کے تحت آپ نے صوبوں میں الیکشن نہیں کرائے، اور اب جب الیکشن کرائے تو وہ اتنا زبردست کرایا کہ دھاندلی 70-75 سالوں کی جو دھاندلی تھی وہ دھاندلا بن گئی ہے. تو اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہوں گی کہ برائے مہربانی ان خواتین پر مہربانی کریں، آپ بھی کوئی نظر عنایت کیجئے. اس ملک میں پچھلے 1 سال سے خواتین کو جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ظلم اور تشدد کیا گیا ہے، وہ اب ان کا آئینی حق پہ ڈاکہ ڈال کے مزید اس کو آگے جاری نہ کیا جائے. تھینک یو.